ये कहानी है 2 साल के बच्चे गोला की, जो अपने घर में डाइनिंग रूम में एक टॉय कार के साथ खेल रहा था। उस वक्त उसके घर में उसकी मम्मी और गोला बस थे। उसकी मम्मी किचन में कुछ काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी ने किचन से आवाज़ लगाई, गोला इधर आओ। तो गोला अपने टॉय कार को डाइनिंग रूम में छोड़कर किचन में और उसकी मम्मी किचन में काम कर रही थी और गोला किचन में ही खेलता रहा। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी अपने काम से फ्री हुई और गोला के साथ खेलने के लिए बाहर चली गई। जब गोला अपनी मम्मी के साथ खेल रहा था तो उसकी मम्मी ने उसको एक बॉल दिया और ये बोला कि ये बॉल मेरी तरफ फेंको। गोला ने वो बॉल अपनी मम्मी की तरफ फेंका, लेकिन थोड़ी देर बाद गोला को अपनी वो कार चाहिए थी, इसलिए वो दौड़ा दौड़ा उस डाइनिंग रूम में गया जहां पर वो कार रखी हुई थी। ये देखकर उसकी मम्मी भी डाइनिंग रूम में चली गई और उसकी मम्मी ने उसका टेस्ट लेने के लिए कि जाओ गोला दौड़कर जोर से दीवार पर टक्कर मारो। 2 साल का गोला दौड़कर गया पर दीवार पर बहुत धीरे से टक्कर मारा। कि गोला अभी स्कूल तो नहीं जाता, पर उसने इस इंसिडेंट में न्यूटन के तीनों लॉज का यूज कर लिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, जो भी चीज रुकी होती है वो रुकी रहती है और जो चीज मोशन में रहती है वो मोशन में रहती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। गोला जो कि 2 साल का है, उसको फोर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद भी जब गोला को याद आया कि उसकी टॉय कार कहाँ है, तो वो उसी जगह गया डाइनिंग रूम में जहां पर वो टॉय कार से खेल रहा था। यहां से गोला ने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को यूज किया कि जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी। गोला जानता था कि इस घर में 2 ही लोग हैं, या तो मैं या तो मम्मी। मम्मी तो मेरे साथ थी, इसका मतलब कार वहीं पर होगी जहां पर उसने छोड़ा था। इसका मतलब जो चीज रेस्ट में है वो चीज रेस्ट में ही रहेगी। उसके बाद जब गोला को उसकी मम्मी ने बॉल फेंकने के लिए बोला, तो मम्मी की आवाज जिस डायरेक्शन से आ रही थी, गोला ने उसी डायरेक्शन पर बॉल फेंका। वैसे तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेकंड लॉ का होता है F = ma, और ये लॉ ये भी कहता है कि जिस डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है उसी डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना होगा। तो गोला जो कि अभी केवल 2 साल का है, पर उसने न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज कर लिया। उसको पता था कि मम्मी की आवाज जिस तरफ से आ रही है, बॉल उसको उसी डायरेक्शन में फेंकना है, तो उसने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तीसरा, गोला की मम्मी ने जब टेस्ट किया और उसको बोला जाकर दीवार पर हिट करो, तो गोला दौड़ कर जाता है, पर दीवार को जोर से हिट नहीं करता, क्योंकि यहां पर गोला ने न्यूटन के थर्ड लॉ का यूज कर लिया। इवन उसको पता तो नहीं है, पर उसने यूज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि अगर वो जोर से दीवार पर जाकर टकराएगा तो दीवार भी जोर से उसके ऊपर धक्का मारेगी, जिससे उसको चोट लग सकती है। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमारी पढ़ाई और हमारी लाइफ बचपन से ही हमारे साथ साथ चल रही है। पढ़ाई आपको आती है, स्टडी आपके अंदर है, केवल जैसे जैसे हम क्लास बाय क्लास आगे बढ़ते जाते हैं, उससे रिलेटेड हमको टर्म्स पता चलती जाती हैं कि ये फोर्स कहलाता है, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ये एक्सेलरेशन कहलाता है। पढ़ाई और आपकी लाइफ दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है, बस आपको उन दोनों चीजों को कनेक्ट करके पढ़ाई का मजा लेने की जरूरत है।